हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आरती महाजन है। मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं यहाँ पर कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए अध्याय 4 का अगला भाग लेकर के आई हूँ, जिसमें हम आज कार्बन में सहसंयोजी आबंध किस तरह से बनता है। तो हमने हमारे पुराने वीडियो में ये देखा था, हमने ये समझ लिया था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका परमाणु भार 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया था। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चीज़ यहाँ पर फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ कि जो किसी परमाणु की स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, उसमें बीच का भाग नाभिक कहलाता है और उसके आइट साइड कक्षाएं होती है निश्चित ऊर्जा की, और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पहली कक्षा में हमने बताया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसलिए आते हैं क्योंकि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। नेक्स्ट बाकी बचे इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कक्षा में जाएंगे। इन कक्षाओं के नाम भी होते हैं, जैसे पहली कक्षा को के शेल कहा जाता है, दूसरी कक्षा को एल शेल कहा जाता है, तीसरी कक्षा को एम शेल। इस तरह से इनके नाम रखे गए हैं। अब देखें, इतना तो ये हमने ये देख लिया है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 होता है। अब हमें नेक्स्ट समझना है कि सहसंयोजी आबंध क्या होता है। हमने ये भी देखा था कि कार्बन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉनों का किसी और परमाणु से साझा करता है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। यहाँ पर हम नोट डाउन कर देते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अब आते हैं हम हमारे सहसंयोजी आबंध पर। देखिए, कुछ बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब हमें बनाना है, ये तो हाइड्रोजन का एक परमाणु है। अब हमें बनाना है हाइड्रोजन अणु। तो हाइड्रोजन अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ेंगे, तब जाकर के हाइड्रोजन का अणु बनेगा। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हमने बताया कि 1 होता है, मतलब कि उसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन और इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये दूसरा हाइड्रोजन और उसका ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, हमने ये बता दिया है कि पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इन दोनों के पास। तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इस पास वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा अपनी पहली कक्षा भरने के लिए। अब देखिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले 1 था, अब उसने साझा कर लिया है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा? पहले इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अपनी पहली कक्षा पूरी करनी है, और पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। तो इस तरह से देखें, इसके भी, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन के साझा करने से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से जो बंध बनता है, इस बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसे हम बताएंगे कि ये जो बंध बना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना है, इसलिए इस बंध को हम सहसंयोजी बंध कहेंगे। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन का लेते हैं।
ऑक्सीजन अणु है ये, क्योंकि O2 लिखा है मतलब दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ी है, तो ये ऑक्सीजन का अणु बना है। यदि हम ऑक्सीजन सिंगल लिखेंगे मतलब ऑक्सीजन का परमाणु लिखेंगे, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे? हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते आना चाहिए। अब इसका हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 8 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में भर दिए, अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये अगली कक्षा में जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर फिर से हम अष्टक नियम लगाएं। यहाँ पर अष्टक नियम के अनुसार इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तब जाकर के ये क्या होगा? स्थायी होगा। ठीक है, ये स्थायी होगा, तो इसे अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। ठीक है, अब देखें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन का अणु किस तरह से बनता है। अभी हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में देखा था कि हमने हाइड्रोजन को इस तरह से बताया था, एक एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से प्रदर्शित करना, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक इसी तरह से हम ऑक्सीजन का भी बनाएंगे। ऑक्सीजन का किस तरह से बनाएंगे? जो आखिरी कक्षा है उन इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट के रूप में उस प्रतीक के आइट साइड दर्शाना, यह कहलाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या कहेंगे इसे हम? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब देखिए, हमको बनाना है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किस तरह से बनाएंगे? ऑक्सीजन का प्रतीक लिखा O, और हमें इन इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में इस प्रतीक के आइट साइड हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर जो आखिरी कक्षा होती है उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम दर्शाते हैं। तो आखिरी कक्षा ऑक्सीजन की सेकंड नंबर की है। सेकंड नंबर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसे किस तरह से दर्शाएंगे? ये 2 डॉट इससे, 2 डॉट इस तरह से, और ये 2 डॉट इस तरह से। ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर फिर से अष्टक नियम हम लगाते हैं, और अष्टक नियम के अनुसार इसे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉनों का किसी अन्य परमाणु से साझा कर लेगा, और साझा करने पर जो बंध बनेगा वो बंध क्या कहलाएगा? सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी बंध। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। देखें, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन, ये एक और ऑक्सीजन का परमाणु, और ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन। ये हमने एक को इस तरह से दर्शा दिया है और एक को इस तरह से, ताकि हमें समझ में अच्छे से आ सके। अब देखें, इसको भी अपना अष्टक पूर्ण करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से इन 2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा कर लेगा। ठीक है, तो अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के इन 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, इसलिए इनमें बनने वाला बंध कौन सा रहेगा? सहसंयोजी बंध। अब देखें, टोटल यहाँ पर
टोटल 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, लेकिन युग्म तो टोटल 2 है। तो दो इलेक्ट्रॉनों के युग्म का साझा होने पर यहाँ पर बनने वाले बंध कितने होंगे? 2। इसे कहते हैं हम डबल बॉन्ड या द्विबंध। तो ये द्विसहसंयोजी आबंध है, इसे हम कहेंगे द्विसहसंयोजी आबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर का आपस में साझा हुआ है, इसलिए बनने वाले बंध कितने रहेंगे? टोटल 2। और हाइड्रोजन में हमने देखा था कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ था, तो इसलिए बनने वाला बंध एक ही था। तो इसलिए इसे हम कहेंगे एकल सहसंयोजी बंध। इसे हम क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजी बंध। ठीक है, अब हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं नाइट्रोजन अणु का। अब देखिए नाइट्रोजन अणु कैसे बनेगा। 2 नाइट्रोजन आपस में मिलेंगे तब जाकर के नाइट्रोजन का अणु बनेगा। नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन परमाणु। तो यदि हम एक नाइट्रोजन को इस तरह से लिखते हैं और हम जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे ही लिखेंगे हम। यहाँ फर्स्ट कक्षा लिखते हैं, फिर ये दूसरी कक्षा लिखते हैं। पहली कक्षा में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आते हैं। तो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहली कक्षा में भर दिए। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे? अगली कक्षा में। ठीक ऑक्सीजन की तरह हम नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। कैसे? ये हमने लिखा नाइट्रोजन का प्रतीक। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या करते हैं कि जो आखिरी कक्षा होती है उस आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में प्रदर्शित करना, बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो टोटल यहाँ नाइट्रोजन में आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो हम इसे ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1, 2 और ये 3 इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखें इसको अपना अष्टक पूरा करना है। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके पास, तभी तो ये जा करके अपने स्थायित्व को प्राप्त करेगा। क्योंकि हम हर बार हमेशा अष्टक नियम पर क्यों जोर देते हैं? क्योंकि हर अणु या हर परमाणु ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी रहे, वो स्थायित्व को प्राप्त करे, अर्थात उसका जो विन्यास है वो उत्कृष्ट गैस विन्यास की तरह ही हो। उत्कृष्ट गैस क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन हर कोई अणु यही चाहता है कि उसका जो स्थायित्व हो वो कैसा हो? अधिकतम हो, अधिक से अधिक हो। इसलिए वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉनों को पूरी करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी इसे अब अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा या फिर किसी अन्य परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से साझा करेगा। ये एक नाइट्रोजन का परमाणु और ये एक नाइट्रोजन का परमाणु। इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसे हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में प्रदर्शित किया है। इसकी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। इस नाइट्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 हो गए। इस नाइट्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसके टोटल 5 हो गए। अब देखें इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों का 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगी। टोटल 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है। अब देखें इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मतलब इसका अष्टक पूरा हो गया। ठीक इसी तरह से ये नाइट्रोजन भी इस नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगी। तो इस तरह से इस नाइट्रोजन का भी अपना अष्टक पूरा हो गया है। अब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा हुआ है, इसलिए इन नाइट्रोजन के बीच बनने वाले टोटल बंध कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। तो इसलिए इसे हम कहते हैं
त्रिसहसंयोजी बंध। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा है कि सहसंयोजी बंध क्या होता है, और हमने ये देख लिया है कि सहसंयोजी बंध भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल बंध, दूसरा होता है द्विबंध, द्विसहसंयोजी बंध, और तीसरा होता है त्रिसहसंयोजी बंध, और इनके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए हैं। अब हमारा टॉपिक पर आ जाते हैं, और हमारा टॉपिक है कार्बन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कार्बन में सहसंयोजी आबंध किस तरह से बनता है। अब हम चूंकि पढ़ रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में, तो हम यहाँ पर कार्बन में सहसंयोजी आबंध समझने के लिए एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल लेंगे, और इसका नाम आप सबने सुन रखा है CH4। CH4 को हम नाम जानते हैं, इसे कहते हैं मीथेन, मेथेन गैस। मेथेन गैस, या इसे हम CNG भी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। अब देखें इस CH4 का मॉलिक्यूल कैसा बनता है। अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल देखे हैं, हाइड्रोजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु और नाइट्रोजन का अणु, ये कैसे बनता है। अब हम देखेंगे कार्बनिक यौगिक मेथेन में सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है। ठीक है, अब जैसे हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ड्रॉ किया था, वैसे ही हम कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ड्रॉ करेंगे। ये कार्बन का प्रतीक और उसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन। 4 क्यों बनाए? क्योंकि हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है। सबसे पहले तो हम ये याद करेंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक होता है 6। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए सेकंड शेल इसकी लास्ट आखिरी कक्षा है, इसलिए आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम कार्बन के प्रतीक के राइट साइड 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बिंदु ड्रॉ करेंगे। अब देखें इसको फिर से वही अष्टक नियम हम लागू करेंगे। अष्टक नियम के अनुसार इसे 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉनों का किसी दूसरे परमाणु से साझा कर लेगा। तो इसलिए इसे हम कहते हैं इसने 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। ये हमें हमेशा याद रखना है, ये 2 फिगर हमेशा याद रखना है, इसकी संयोजकता 4 होती है। अब देखें हमने CH4 के अनुसार चल रहे हैं, ये CH4 मतलब ये एक अणु है, अभी तो ये परमाणु है। अब देखिए इसको बनाते हैं हम अणु। कैसे अणु? हम इसको जोड़ते हैं, इस कार्बन को जोड़ते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? CH4 मतलब 4 हाइड्रोजन है इस तरह से। अब देखें हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमने अभी देखा इसमें, और हम जानते ही हैं कि हाइड्रोजन का उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 ही होता है। तो हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को अपनी पहली शेल पूरी करनी है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये सब क्या कर लेंगे, इधर से कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेंगे। कैसे? ये हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो इसने कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया। अब इसके 2 पूरे हो गए, और जब इसने साझा किया है तो कार्बन ने भी हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन से साझा किया है, तो इसलिए पहले इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास कितने हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि एक हाइड्रोजन का भी आ गया। अब ये कार्बन, ये हाइड्रोजन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। अब इसके इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और ये कार्बन हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। तो
इसके पास अब टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। पहले 4 थे, फिर इससे साझा किया 5 हुए, फिर इससे साझा किया तो ये 6 हो गए। किसकी बात कर रहे हैं हम, कार्बन की बात कर रहे हैं। अब इस हाइड्रोजन की तरफ आ जाते हैं। इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, ये इस तरह से। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और ये कार्बन ने भी इस इलेक्ट्रॉन से साझा किया है हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन से। तो हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह से। तो इसके पास अब टोटल कितने हो गए हैं, 7। अब इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा इस तरह से, और ये कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये एक अणु बना है मीथेन का, इस तरह से। यदि इसको हम इस तरह से न बना करके सिंपल वे में इस तरह से बना ले, देखिए कैसे, ये कार्बन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस भी बना सकते हैं, ठीक है। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच हुआ इलेक्ट्रॉनों का साझा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। तो इस तरह से ये मीथेन का अणु बनता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों का साझा होने के कारण इस बंध को क्या कहेंगे हम, सहसंयोजी बंध। और इस तरह से ये कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी आबंध इस तरह से बनता है। ये क्लियर हो गया होगा, आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि कार्बन में और कौन कौन से गुण, विशेष गुण होते हैं। क्यों इतना विशेष होता है कि प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक सिर्फ कार्बन के ही हैं। यदि हम बात करें कपड़े, भोजन, यहाँ तक कि शरीर की जो संरचना होती है, ये सब कुछ कार्बनिक यौगिकों से ही मिलकर के बनी होती है। जो हम फूड लेते हैं वो भी कार्बनिक यौगिक ही है। तो इतनी सारी मात्रा में इसके यौगिक, इसके कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं प्रकृति में, क्योंकि इसके कुछ 2 विशेष गुण होते हैं। और एक विशेष गुण तो हम पढ़ चुके हैं, पहला ये है कि इसकी संयोजकता 4 होती है। और दूसरा विशेष गुण ये है कि ये कैटेनेशन करता है, अर्थात श्रृंखला बनाता जाता है। मतलब एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला बना करके कई सारे यौगिकों का निर्माण करता है। इसलिए प्रकृति में कार्बन के यौगिक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट पढ़ रहे हैं कि कार्बन के विशेष गुण कौन से हैं। तो कार्बन के विशेष गुण हम यदि लिखना चाहें तो पहला हम गुण लिखते हैं। पहला गुण ये है कि ये इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। इसकी संयोजकता 4 होती है। और दूसरा विशेष गुण ये है कि इसमें कैटेनेशन का गुण होता है, मतलब ये श्रृंखला बनाता जाता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन से जुड़ता चला जाता है इस तरह से। अब ये कैसे बनता है, तो एक थोड़ा सा यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं, नहीं तो ये चीजें फिर आगे आएंगी तो आगे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पर इसका भी ले रहे हैं कि ये इस तरह से हमने कैसे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये 2 विशेष गुण होते हैं। हमने अभी बताया कि कार्बन का एक गुण बताया था कि श्रृंखलन का
गुण होता है। कैसे? ये कार्बन का परमाणु, इसके ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन बनाए डॉट रूप में, ठीक है। ये कार्बन का परमाणु, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में, और ये कार्बन परमाणु, इसको भी हमने बना दिए है। अब देखिए, हमने अभी बताया था कि कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते चले जाते हैं। किस तरह से जुड़ेंगे? वही हम अष्टक नियम यदि लागू करें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे आपस में, उसी तरह से जैसे हमने अभी देखे थे। जैसे सपोज इस कार्बन को इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता तो इसको भी है, लेकिन इस पहले हम यहाँ इस कार्बन पर फोकस करते हैं। इसको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये क्या करेगा, अपने इस कार्बन से साझा कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इसने साझा कर लिया, तो इसके बीच में हमने बंध बना दिया, ठीक है। अब देखें, यहाँ भी सपोज कोई कार्बन है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, तो इस कार्बन को अभी तक तो 5 ही इलेक्ट्रॉन मिले थे, अब इसने इस कार्बन के साथ भी साझा कर लिया, अब 6 हो गए। पहले 4 थे, 1 2 3 4, इसने यहाँ से साझा किया तो ये 5 हो गए, और यहाँ से भी साझा कर लिया तो 6 हो गए। सपोज इसके यहाँ पर भी कोई कार्बन है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ ये कार्बन इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। अब टोटल 7 हो गए। सपोज इस कार्बन के ऊपर भी एक कोई कार्बन है, ये डॉट हमने बनाए, ये 4 डॉट क्यों बनाए? क्योंकि कार्बन के आखिरी वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेंगे। अब देखें इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो गई है। यदि हम को नीचे समझते हैं, हम इसे सिर्फ इस कार्बन पे हम फोकस कर रहे हैं। इसके इस कार्बन के आइट साइड 4 कार्बन है, तो इसे हमने इस तरह से लिखा। इस कार्बन ने इन चारों कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया है, इस तरह से। अब देखें, लेकिन ये कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर शेष बचे हैं, इस कार्बन के भी मतलब इन चारों कार्बन के, तो ये इलेक्ट्रॉन बचे हैं। मतलब इसकी संयोजकता यहाँ पर अभी कैसी है? मुक्त संयोजकता है, अभी ये फ्री है, अभी ये किसी से बंध नहीं बनाया है इसने, इसलिए हम इनको इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, मुक्त संयोजकता। इसी तरह से सपोज इस कार्बन के पास में कोई एक और कार्बन है ना। अब अपन इस कार्बन पे आ जाते हैं, ऊपर देखते हैं एग्जाम्पल में, और इस कार्बन पे आ जाते हैं। इस कार्बन को भी अपना पूरा अष्टक करना है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसे, तो ये क्या करेगा, इस पड़ोस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, इस तरह से। फिर ये कार्बन क्या करेगा, इस पड़ोस वाले कार्बन से साझा कर लेगा, तो इस तरह से इसकी लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है। और सपोज यहाँ हमने कोई सा कार्बन नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो संयोजकता है फ्री बना देंगे, मतलब मुक्त संयोजकता। मतलब कि अभी इन कार्बन की जो दो इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने किसी से इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं किया है, तो इसलिए इस तरह से हम बनाते हैं यहाँ पर। ये इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। अभी हमने मेथेन का एग्जाम्पल लिया था कि मेथेन में मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, ठीक है। ये इस तरह से कार्बन और उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसका फॉर्मूला है C2H6। C2H6 का हम कैसे बनाएंगे ये स्ट्रक्चर, या डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं। कैसे बनाएंगे, ये दो कार्बन है इसमें, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये 2 कार्बन बनाए,
ठीक है, अब इस कार्बन के ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए और इस कार्बन के भी ये 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर प्रत्येक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 3 हाइड्रोजन क्यों? आप सोचोगे कि ये 4 हाइड्रोजन क्यों नहीं जुड़ा इस कार्बन से? वो इसलिए कि उसकी अब इधर से संयोजकता आप खुद ड्रॉ करेंगे, जब ये इनको खुद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे या सहसंयोजी आबंध बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, तो आप स्वयं ही देख लेंगे कि प्रत्येक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। सेम इसी तरह से ये तो हमने बना ली इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और ये क्रॉस मतलब कि ये हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर वही होगा, ये आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे और इस तरह से ये संरचना बन जाएगी। किस तरह से? एक और यदि हम ड्रॉ करते हैं सिंपल वे में, इस तरह से ये एक स्थायी अणु कहलाता है। ये मेथेन है और इसका नाम होता है एथेन। तो ये आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी। यदि आपको इनकी संयोजकता पूरी देखना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कार्बन ने इन 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। इसे चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन, और तो इसने 3 इलेक्ट्रॉनों से तो साझा कर लिया इन 3 हाइड्रोजन से, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इस कार्बन से कर लिया है। तो इसके संयोजकता या इसका अष्टक पूर्ण हो गया। पहले से 4 थे, 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए। इस कार्बन का भी यही हुआ है कि इसने 3 हाइड्रोजन से साझा किया और इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से भी साझा किया, तो इसका भी अष्टक पूर्ण है। तो इस तरह से इन यौगिकों में बंध बनते जाते हैं, और यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है इसलिए इन बंध को हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। और ये सहसंयोजी आबंध एकल आबंध, द्विआबंध या त्रिआबंध भी हो सकते हैं। तो ये था कार्बन और उसके यौगिकों में किस तरह से सहसंयोजी आबंध बनता है। यदि आपको इसमें और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।